श्री गणेशाय नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण अध्याय 8 मानव सृष्टि वर्णन। तुच जी बोले, उन ब्रह्मा के ध्यान से मानसी प्रजा पैदा हुई। अब इस अध्याय में बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो उसके बाद उन मानसी प्रजाओं के शरीरों से उत्पन्न कार्य कारणों के साथ क्षेत्र प्रकृति का क्षेत्रज्ञ समूह आत्माएं उत्पन्न हुई। अर्थात क्षेत्र प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पुरुष के से सृष्टि हुई। देव असुर पितृ और मनुष्य इन चारों की सृष्टि की इच्छा वाले ब्रह्मा ने स्वयं को आत्मयोग से युक्त कर दिया। ब्रह्मा के आत्मयोग से युक्त हो जाने पर उन युक्तात्म ब्रह्मा के शरीर से तमोगुण की मात्रा का सम्यक उद्भव हुआ। तब प्रजापति के ध्यान करने पर स्वर्ग का प्रयत्न हुआ तो उनकी जंगा से पहले असुर नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। विशिष्ट ज्ञानी पुरुषों ने असु प्राणों को कहा है। अतः उन ब्रह्मा के प्राणों से जन्म लेने के कारण वे असुर कहलाए, क्योंकि ब्रह्मा ने जिस शरीर से असुरों को पैदा किया था उस शरीर को त्याग दिया था। उसे उस छोड़े गए शरीर से रात्रि उत्पन्न हो गई। वह रात्रि तमो बहुल थी, जिसके कारण रात्रि त्रियमा कहलाई, क्योंकि रात्रि तमोबहुल होती है। इसीलिए ब्रह्मा की प्रजा अर्थात संसार के प्राणी रात्रि में तमोगुण से आवृत हो जाते हैं। असुरों की सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा ने अन्य शरीर को धारण किया। तब उन ब्रह्मा ने अव्यक्त सतव बहुल उस शरीर को धारण किया। तब उस शरीर को धारण करने से ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न थे। तब प्रकाशमान उन ब्रह्मा जी के मुख से देवता उत्पन्न हुए, क्योंकि वे प्रकाश से हुए थे इसीलिए वे देव कहलाए। देवों की सृष्टि करने के बाद उन ब्रह्मा ने दिव्य शरीर को धारण किया। धातु दिव्य जो कही गई है उसका अर्थ क्रीड़ा भी माना जाता है। उस क्रीड़ात्मक दिव्य शरीर से पैदा होने के कारण वे देवता कहलाए। देवताओं की सृष्टि करके उन ब्रह्मा ने उस दिव्य शरीर को छोड़ दिया और अन्य शरीर को धारण किया। वह छोड़ा हुआ शरीर तुरंत दिन हो गया। उसी कारण देवता लोग दिन की उपासना करते हैं, अर्थात दिन में ही अपना कार्य करते हैं। देवताओं की सृष्टि करने के बाद उन ब्रह्मा ने दूसरे शरीर को धारण किया, क्योंकि वह शरीर तत्व की अधिक मात्रा से युक्त था। अतः उन्होंने पिता के समान स्वयं को मान। पितरों की सृष्टि दिन और रात्रि के मध्य संध्या काल में हुई थी, इसीलिए उन देवों की पितृ संज्ञा हुई। ब्रह्मा ने जिस शरीर से पितरों की सृष्टि की थी उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह शरीर जब छोड़ दिया तब उस छोड़े हुए शरीर के द्वारा शीघ्र ही संध्या उत्पन्न हुई। तब इस प्रकार देवताओं का दिन, असुरों की रात्रि और दिन और रात्रि के मध्य वाली संध्या के लिए गरियसी बहुत श्रेष्ठ हो गई। पितरों के लिए गरियसी बहुत श्रेष्ठ हो गई। उसी कारण से देवता, असुर, ऋषिगण तथा मानव ब्रह्मा के उस मध्यम शरीर दिन रात के मध्य भाग उषा के विस्तार संध्या की उपासना करते हैं। उसी कारण से ब्राह्मण लोग दिन और रात की संधि
संध्या की उपासना करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी अन्य शरीर के रूप में प्रस्तुत हुए। वह शरीर प्रभु ने रजोगुण की अधिकता वाले मन से पैदा किया था। उनके उन पुत्रों का मन से प्रजनन हुआ था, इसीलिए वे सब प्रजा कहे गए। प्रजा प्रजन्नात् जयते इति प्रजा, प्रजनन से जो पैदा होती है वह प्रजा कहलाती है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार से सब प्रजा कहे गए, क्योंकि मनन करने से पैदा होने के कारण वे मनुष्य कहे गए और प्रजनन प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न किए जाने के कारण प्रजा कहे गए। फिर प्रजा की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। वह जो छोड़ा हुआ शरीर था उससे शीघ्र ही ज्योत्सना उत्पन्न हो गई। तब ज्योत्सना के पैदा होने से प्रजा प्रसन्न हो गई। फिर उसके बाद उन ब्रह्मा ने ये जितने भी शरीर पैदा किए थे सबको त्याग दिया। शीघ्र रात्रि, दिन और संध्या को उत्पन्न किया। ज्योत्सना, चांदनी, संध्या और दिन, ये तीनों ही तत्व मात्रात्मक है। तमो मात्रात्मिक का रात्रि है, वह निश्चित ही नियामिका है, अर्थात वह सबको नियमित करने वाली है। ब्रह्मा के दिव्य शरीर से उत्पन्न होने के कारण देवता दिव्य शरीर वाले हैं और वे मुख से उत्पन्न हैं, जिस कारण से उनका दिन में जन्म है, अतः वे दिन में अधिक बलवान होते हैं। असुर जो ब्रह्मा के शरीर से रात्रि में उत्पन्न हुए तथा जिन्हें प्रभु ब्रह्मा ने अपनी जंगा से उत्पन्न किया, प्राणों से रात्रि में जन्म लेने के कारण वे असुर रात्रि में अजय होते हैं। देवों, पितरों, मनुष्यों की असुरों के साथ भविष्य, भूत और वर्तमान में सभी मनवंतरों में ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या, ये चार ही निमित्त कारण होते हैं। अर्थात दिन में देवों की, संध्या में पितरों की, ज्योत्सना से मनुष्यों की और रात्रि में असुरों की उत्पत्ति हुई। अतः ये सभी देवासुर, पितृ और मनुष्यों के निमित्त हैं, भांति आभासित होते हैं। अर्थात उस एकाण्व एक समुद्र में ये चारों आभासित होते हैं। अतः व्याप्ति और दीप्ति अर्थ भा धातु से बने रहने के कारण जल का नाम अंभस पड़ा। अतः उन ब्रह्मा ने जलों की सृष्टि करके ही इन देव, दानवों और मनुष्यों को उत्पन्न किया, तथा यह वैज्ञानिक तथ्य भी है कि जल और जीव से उत्पत्ति हुई है तथा 84 लाख योनियों को पार करते हुए मनुष्य योनि में जाना तो विकास की प्रक्रिया है। पितरों तथा अन्य अनेक प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न किया। फिर उन प्रभु ब्रह्मा ने उस शरीर को भी पूरी तरह से छोड़ दिया और रजोगुण और तमोगुण प्रधान मूर्ति को धारण किया। उसके बाद अंधकार में अन्य क्षुधा से आविष्ट प्रजा को पैदा किया। वे जो प्रजाएं उत्पन्न हुई तो वे जल ग्रहण करने के लिए ही उद्यत हो गई। तब हम जल की रक्षा करते हैं, ऐसा कहते हुए जो पैदा हुए वे क्रोधी कहलाए। प्रसन्न होकर जिन्होंने कहा था कि हम उन राक्षसों के जलों को नष्ट कर देंगे, अतः वे अपने उस कर्म के अनुसार छिपकर क्रूर कर्म करने वाले यक्ष कहलाए। तथा इस श्री धातु से श्रपण अर्थ में बने थे, वे यक्ष कहलाए। रक्षा करने के कारण राक्षस और श्रपण नाश करने के कारण यक्ष कहे जाते हैं। उन
राक्षस और यक्षों को देखकर उनके अप्रिय कार्य के कारण बुद्धिमान ब्रह्मा की केश राशि क्षीण हो गई, अर्थात क्रोध में उनके बाल बिखर गए तथा वे बिखरे हुए बाल बार बार व्यथित होकर ऊपर को चढ़ने लगे। हीन जो सिर के बाल थे वे पन गिरे हुए होकर अपसर्पणी अपसर्पिण टेढ़े होकर चलने वाले थे। वे बालात्मक होने के कारण ब्याल कहे गए और हीन होने के कारण अहि सर्प कहे गए। पनत्व के कारण वे पनग और अपसर्पण टेढ़े चलने के कारण सर्प कहे गए। जहां पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, वहीं पर उनका निवास हुआ। जब वे केश बिखर गए थे, उस समय ब्रह्मा को बहुत अधिक क्रोध हुआ था। जाहिर है कि बाल अप्रीतम क्रोधावस्था से ही बिखरते हैं। अतः वह जो आग है, उसके जिसके अंदर ऐसा जो विषात्मक दारुण क्रोध हुआ था, क्रोध ने सर्पों को विषात्मक बना दिया। उसके बाद क्रोध से सर्पों की सृष्टि करने करके उन क्रोधात्मा ब्रह्मा ने कपिश वर्ण वाले भूत पिशाचों को उत्पन्न किया। भूतत्व बीते हुए होने के कारण वे भूत कहे गए तथा पिशित मांस को खाने वाले होने के कारण पिशाच कहे गए। पिशस्तम धन आचमति, जो मांस को खाता है वह पिशाच है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यथा नाम तथा गुण के कारण वे पिशाच कहे गए। फिर उसके बाद ब्रह्मा ने गाना गाते हुए अपने पुत्र गंधर्वों को उत्पन्न किया। धैर्य ये धातु कवियों द्वारा पान करने के अर्थ में पढ़ी जाती है, क्योंकि वाणी का पान धातु अच प्रत्युत से गंधर्व कहलाए। काम वाणी का पान करना से गंध शब्द बना। फिर अर्व धातु अच प्रत्यय से गांधर्व शब्द बन सकता है, जिसका अर्थ वाणी का पान करने वाले हैं। वैसे आपटे के कोश के अनुसार गंध धन अर्व धन अर्च से गंधर्व शब्द बना, जिसका अर्थ है गंधम अर्वती इति गंधर्व, अर्थात जो गंध को प्राप्त करता है वह गंधर्व तथा गानवादि जनित प्रमोद को गंध कहा है। अतः जो गानवाद आदि से उत्पन्न आनंद को प्राप्त करता है वह गंधर्व कहा जाता है। इन आठों सृष्टियों को में देवयानी की सृष्टि करके उन प्रभु ब्रह्मा ने छंद से छंदों का, व्यस वायु से व्यांसी पक्षियों को पैदा किया। छंद का अर्थ है पंख तथा पंख वाले छंदस पक्षी। अतः सीधा अर्थ हुआ कि जो पंखों से बने हुए पक्षी, व्यांसी का भी अर्थ पक्षी है, जिनको वह से बना हुआ कहा गया है। पक्षियों की सृष्टि करके उन प्रभु ब्रह्मा ने पशु गणों की सर्जना की। अतः मुख से ब्रह्मा जी ने बकरे की सृष्टि की तो वक्ष स्थल से भेड़ को पैदा किया। गायों को ब्रह्मा ने दो पार्श्वों वाले उदर से उत्पन्न किया, अर्थात में गायों को उदर के दोनों तरफ से पैदा किया। पैर से घोड़ों, हाथियों, गधों, नील गायों, हिरणों, ऊँटों, शुक्रों, कुत्तों और अन्य जाति को उत्पन्न किया। औषधियां, फल और मूल उन ब्रह्मा के रोमों से पैदा हुए। गौ, बकरा, पुरुष, भेड़, घोड़े, अश्वतर, गधे ये 7 ग्रामीण पशु हैं और दूसरे 7 जंगली पशु हैं। श्वापद, बाघ, दिपशी, शेर, हाथी, वानर, 5वां पक्षी, छठे जल में रहने वाले पशु, मगरमच्छ आदि, और 7वें रेंगने वाले सांप आदि ये सब जंगली पशु हैं। भैंसे, नील गाय, ऊंट, 2 खुर वाले शरभ हाथी, बंदर,
ये 7 जंगली पशु हैं। गायत्री और ऋच, त्रिव्रत, स्तोम, रंथ रथंतर, अग्नियोष्टम आदि श्रेष्ठ यज्ञ ब्रह्मा जी के प्रथम मुख से उत्पन्न हुए। यजुर्वेद के मंत्र त्रुष्टभ छंद, स्तोम छंद के 15 प्रकार, वृत साम इत्यादि को ब्रह्मा जी ने दक्षिण मुख से पैदा किया। सामवेद जगती छंद से 17 प्रकार, वेरण्य, वेरूप्य, अमि अतिमात्र इत्यादि ब्रह्मा जी के पश्चिम पीछे वाले मुख से उत्पन्न हुए। 21 अथर्ववेद के प्रकार, आपतोर्मा, अनुष्टुभ और वैराज को उन्होंने उत्तर के मुख से उत्तर से उत्पन्न किया। विद्युत, बिजली, वज्र और मेघ रोहित, लाल मेघ इंद्रधनुष को भगवान ब्रह्मा ने पैदा किया, जिन्हें पर्जन्य कहा गया। ऋग्वेद की ऋचाएं सामवेद को यज्ञ की सफलता के लिए तथा ऊंचे नीचे प्राणी उन ब्रह्मा के शरीर से पैदा हुए। प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति ब्रह्मा ने पहले 4 प्रकार के देव, ऋषि, पितर और मनुष्यों की सृष्टि की। उसके बाद स्थिर रहने वाले नदी, पर्वत, पेड़ पौधे और चलने वाले पशु पक्षी, मनुष्य आदि को उत्पन्न किया। उन्हें उत्पन्न करके उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। फिर नर, किन्नर, हिजड़े, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग, जंगली पशु, सांप आदि तथा अव्यय और व्यय दोनों स्थावर जगमों की उत्पत्ति की। अव्यय का अर्थ है जिनका व्यय न होता हो, जैसे पर्वत, नदी, जल, वायु, आकाश आदि, अर्थात स्थावर तथा व्यय है। मनुष्य, पशु, पक्षी जो कि चलते फिरते हैं, अर्थात जगम जीव। पहले सृष्टि में जिन लोगों ने जैसा कर्म किया था, वैसा ही कर्म इन लोगों ने बार बार उत्पन्न किए जाने पर भी पाया। उसी कारणवश वे सब प्राणी हिंसा, अहिंसा आदि क्रूर कर्म युक्त, धर्म और अधर्म आदि कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। जिनकी जैसी रुचि होती है उसके अनुसार वे कर्म करते हैं। उस बनाने वाले ब्रह्मा ने स्वयं ही महाभूतों तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के अनेक प्रकार का होना तथा इंद्रियों से युक्त जो मूर्तियां, अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट आदि प्राणी हैं, उनमें अनेक प्रकार का होना तथा उन सब का परस्पर विनियोग, अर्थात विनियोग, विशेष प्रकार से मिलाना, संभोग आदि को उत्पन्न किया है। और कुछ लोग पुरुषार्थ कर्म को, कुछ लोग देव भाग्य को अपने स्वभाव के अनुसार फल प्राप्ति का कारण मानते हैं। पौरुष कर्म, पुरुषार्थ और देव भाग्य इनकी फल वृत्ति, अर्थात फल का व्यवहार स्वभाव के अनुसार है। इनका पृथक भाव नहीं है। इनमें कम या अधिक नहीं है, अर्थात दोनों ही आवश्यक, कर्म और भाग्य दोनों ही जब एक साथ बराबर रहते हैं तभी सफलता मिलती है, किसी के कम अधिक से नहीं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। कोई कहे कि यह कर्म भाग्य के द्वारा हुआ है, अर्थात कोई कहे कि यह पुरुषार्थ द्वारा हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता। तथा न यह भी कहा जा सकता है कि यह दोनों ने किया है अथवा दोनों ने नहीं किया है। अतः कार्य की संपन्नता को सत्वस्थ समदर्शी कर्म विषय समूह को स्वकर्म विषयक मानते हैं। भाव यह है कि न कर्म और न भाग्य ही कुछ फल प्राप्ति का साधन है, सब कुछ पूर्व संभव है।
सब कुछ पूर्व निर्धारित है। जो उसके पूर्व कर्मों के अनुसार, उस कर्म के अनुसार मनुष्य को कर्म की संबंधता संभव है। जैसा कि तुलसीदास ने कहा है, होई वही जो राम रचि राखा, क्यों करी तर्क बड़ा वही शाखा। सब कुछ विधि पर निर्भर है, तदनुसार मनुष्य कर्म करता है, सफलता असफलता मिलती है उसे। महेश्वर ब्रह्मा ने प्राणियों के अनेक रूपों और उनके कर्मों के प्रपंच को वेद वचन द्वारा निर्माण किया है। रात्रि के अंत में और दिन के प्रारंभ में ऋषियों को और उनके नामों को, जो कि देवों में देखे जाते हैं, उनको धारण करते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुपंग पाद 8वां अध्याय मानव सृष्टि वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 9 रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन। कुट जी ने कहा, हे ऋषियों, अब आप लोग रुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई यह सुनिए। रुद्र धर्म और मन, रुचि तथा आकृति, इन 5 कर्ताओं को प्रभु ब्रह्मा ने मन से उत्पन्न किया। ये सभी महाभुज प्रजाओं की स्थिति के कारण है। रुद्र बार बार क्षीण होकर औषधियों में मिल जाते हैं। प्राप्त औषधियों के फलों द्वारा फल चाहने वाले रुद्र ने सम्यक इष्ट फल प्राप्त किया। 3 कपोलों से त्र्यंबक द्वारा फल प्राप्त किया। औषधि के श्रेय होने पर फल प्राप्त किया। मुनियों के द्वारा जिससे यज्ञ किया जाता है, इस कारण से वे त्र्यंबक कहे जाते हैं। गायत्री, त्रिष्टुप और जगती, ये 3 छंद त्र्यंबक कहे गए हैं। सुत जी ने कहा कि वनस्पति सहित अंबिकाओं की योनियां मैंने बताई। उन योनियों के द्वारा एकत्व भूत एक हुई, तीनों प्रकार से अपने पराक्रम से तीनों एक और शक्तिशाली बन जाती हैं। उसके बाद पुरडाश 3 साधन वाला पुरडाश त्रिकपाल कहा गया। वह पुरडाश त्र्यंबक 3 अंबिकाओं वाला था, इसीलिए वह त्र्यंबक कहा गया। पूर्व में जो 5 महाभूत प्रजापाल कहे गए, जो रुद्र, धर्म, मन, रुचि और आकृति है। अतः रुद्र से औषधियां पैदा हुई। फिर धर्म को सब प्रजाएं धारण करती हैं, इसीलिए वह धर्म कहा गया है। तथा मन ज्ञान को कराने वाला होता है। आकृति प्रजा का सुंदर रुचि वाला रूप है, जो रुचि को श्रद्धा करने वाला कहा गया है। इस प्रकार ये सब महाभुज प्रजापाल प्रजाओं की स्थिति के कारण है, अर्थात इन 5 से प्रजा स्थित रहती है। क्योंकि रुद्र औषधियों का रूप है, औषधियों से यज्ञ होता है, धर्म प्रजा का को धारण करता है, मन से ज्ञान होता है, आकृति से प्रजा रूप पाती है और रुचि से उसे श्रद्धा प्राप्त होती है। अतः यह यह ब्रह्मा ने प्रजाओं की वृद्धि के लिए उत्पन्न किया था। परंतु जब प्रजाओं की वृद्धि किसी कारण न हुई, तब उन प्रभु ब्रह्मा ने अर्थ का निश्चय प्राप्त करने वाली बुद्धि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब ब्रह्मा ने अपने कर्म से आत्मा में रजोगुण और सतवगुण को छोड़कर तमोगुण की मात्रा को विचरण करते हुए सम्यक प्रकार से देखा, तब वे जगतपति ब्रह्मा उस दुख से शोक करने लगे और तमोगुण विशेष रूप से नहीं तमो विशेष रूप से नहीं प्रकट हुआ। और वह रजोगुण द्वारा सम्यक प्रकार से आवृत कर दिया गया। दबे हुए
आवृत हुए तमोगुण ने निश्चित रूप से मैथुन स्त्री पुरुष को उत्पन्न कर दिया। उसके अधर्माचरण से हिंसा और शोक उत्पन्न हो गए। जाहिर है कि हिंसा और शोक मैथुन के कारण ही होते हैं, यह सर्वविदित है। उसके बाद एक दूसरे को वर्ण करने वाले मैथुन स्त्री पुरुष के जोड़े से उत्पन्न होने पर वे भगवान प्रेम पूर्वक शयन करने लगे। तब प्रसन्न आत्मा वाले उन जगतपति के अपने आधे शरीर से सब प्राणियों के मन को हर लेने वाली परम कल्याणी नारी निःसृत हो गई। वह नारी काम की आत्मा के द्वारा उत्पन्न की गई, इसीलिए वह स्वभावतः बहुत सुंदर रूप वाली थी। अब अपने सुंदर रूप के कारण शत्रुपा कही गई तथा बार बार शत्रुपा बार बार शत्रुपा कही गई। त्रेता के मध्य में उससे प्रजाएं पैदा हुई। जैसा कि मैंने पहले तुमसे कहा था कि यह पूर्व प्रक्रिया में हुआ था, जब बुद्धिमान ब्रह्मा की प्रजा फिर भी नहीं वृद्धि को प्राप्त हुई, तब उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने ही समान अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। तब उन्होंने भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ 9 मानस पुत्रों को पैदा किया। पुराणों में ये 9 ही ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मा ही इन सब संयत आत्मा आत्म योनि वाले सृष्टा थे। जब पुराणों में ये 9 ही ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा ही इन सब संयत आत्मा आत्म योनि वालों के सृष्टा थे। उसके बाद प्राणियों के लिए सुख प्रदान करने वाले धर्म की सर्जना की और पर्वों के ही पूर्वज प्रजापति और रुचि को उत्पन्न किया। अपनी बुद्धि से ब्रह्मा ने सब प्राणियों को सुख देने वाले धर्म को उत्पन्न किया और अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा ने मन से रुचि को उत्पन्न किया। उन जल योनि वाले ब्रह्मा के हृदय से ऋषि पैदा हुए थे। उन ब्रह्मा ने प्राण से दक्ष को और नेत्रों से मरीचि को उत्पन्न किया। उन्होंने अभिमानात्मक नील लोहित रुद्र को उत्पन्न किया। सिर से अंगिरा और कान से अत्रि को उत्पन्न किया। तथा पुलस्त्य को उदान वायु डकार से और फिर व्यान वायु से पुलह को, समान वायु से वशिष्ठ और अपान वायु से क्रतु को उत्पन्न किया। इस प्रकार से ब्रह्मा के पुत्र प्रजा के आदि में 12 कहे गए हैं। ये 12 हैं धर्म, प्रजापति, रुचि और 9 ऋषि, कुल 12 हुए। इनमें धर्म सबसे पहले उत्पन्न हुआ था तथा वह देवताओं में गिना गया। भृगु आदि जो उत्पन्न किए गए वे ब्रह्म ऋषि कहे गए। ये सभी ऋषि प्राचीन ग्रस्त थे। उन ऋषियों ने प्रजा के धर्म को प्रवर्त किया। ये उपर्युक्त 12 बार बार कल्प में प्रजाओं को उत्पन्न करते हैं। उनके ये वे 12 वंश दिव्य और देव गुणों से युक्त हैं। वे
क्रियावान हैं, गृहस्थों के सभी कार्य को करते हैं तथा प्रजावान संतानों हैं और महर्षियों के द्वारा अलंकृत हैं। जब उन सृष्ट बारहों धर्म आदि महर्षियों के द्वारा सृष्ट ब्रह्मा की प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब तमोगुण की मात्रा से आवृत ब्रह्मा जी शोक से प्रतिहत हो गए। जैसे ही वे ब्रह्मा तप में से आवृत हुए, तो तमो मात्रा नामक दूसरे पुत्रों की उत्पत्ति हो गई, अर्थात उस तमस मात्रा से अन्य पुत्रों की उत्पत्ति हो गई। उस समय अधर्म प्रति श्रोतात्मक हो गया और हिंसा अशुभात्मका हो गई तथा जब अधर्म और हिंसा सर्वत्र फैल गए, तब उसकी प्रतीति होने पर फिर उन ब्रह्मा ने अपने शरीर को कांति युक्त कर दिया और अपने शरीर को दो भागों में बांटकर आधे शरीर से पुरुष आधे से नारी हो गए और वह नारी शत्रुपा हो गई। वह पंचभूतों को धारण करने वाली सृष्टि करने वाले ब्रह्मा की प्रकृति है, जिसको उन्होंने काम इच्छा से पैदा किया। काम से पैदा होने के कारण ही यह प्रकृति काम का अनुसरण करती है। उस शत्रुपा ने अपनी महिमा से आकाश और पृथ्वी को व्याप्त कर दिया। ब्रह्मा का वह शरीर जो पहले स्वर्ग को आवृत कर स्थित था, जो वह नारी ब्रह्मा जी के आधे शरीर से पैदा होती है, वह शत्रुपा विशिष्ट रूप वाली हो गई। उस शत्रुपा देवी ने उस शत्रुपा देवी ने 10 लाख वर्ष तक घोर तप किया। तब उस दुश्चर तप ने से उन शत्रुपा ने दीप्त यश वाले पति को प्राप्त किया। वही निश्चित ही सबसे पहले पुरुष स्वयंभू मनु कहे जाते हैं। उन मनु का 71वां युग के काल परिमाण का काल मनवंतर कहा जाता है। स्वयंभू मनु उस अनियुजा पत्नी शत्रुपा को प्राप्त कर उसके साथ रमण करने लगे। अतः रमण करने के कारण वह रति कही जाती है। रति शब्द रम धातु में तिन प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ है रम्यते यमा सह सा रति, अर्थात जिसके साथ रमण किया जाए वह रति कहलाती है। कल्प में के आदि पुरुष और स्त्री का वही पहला संप्रयोग संभोग था। तब उन स्वयंभू मनु ब्रह्मा के शत्रुपा से विराज की सृष्टि की। वह विराज ही विराट पुरुष हुए। वे ही विराट शत्रुपा और विराज मनु कहे गए, अर्थात शत्रुपा से उत्पन्न होने के कारण वे शत्रुप और विराज से विराज मनु कहे गए, अर्थात शत्रुपा से उत्पन्न होने के कारण वे शत्रुप तथा विराज से उत्पन्न होने के कारण विराज कहे गए। विराज से उत्पन्न होने के कारण वैराज कहे गए। उन वैराज मनु ने प्रजा स्वर्ग की सर्जना की। विराज पुरुष से शत्रुपा ने प्रियव्रत और उत्तानपाद दो वीर पुत्रों को और दो महाभाग कन्याओं को उत्पन्न किया, जिनसे ये प्रजाएं पैदा हुई। वे शुभ कन्याएं आकुति और प्रसूति नाम की थी। प्रभु स्वयंभू ने प्रसूति को दक्ष के लिए प्रसूति को दक्ष के लिए सौंप दिया। रुचि प्रजापति को आकुति नाम की कन्या दे दी। ब्रह्मा के मानस पुत्र रुचि ने आकुत शुभ मैथुन जोड़ को उत्पन्न किया, जिनके नाम यज्ञ और दक्षिण हुए।
यज्ञ से दक्षिण में 12 पुत्र पैदा हुए। स्वयंभू मनवंतर में उन 12 पुत्रों का नाम यम पड़ा। यम का अर्थ यज्ञ है, अतः यम कहो, यहाँ यज्ञ कहो। यम यज्ञ के पुत्र होने के कारण वे याम कहे गए। यामस्पत्यम याम, यम की संतान को याम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वे ब्रह्मा के अजीत और शुक्र नामक 2 गुण कहे गए, किंतु वे पहले पैदा हुए थे, अतः वे देवों के याम कहे गए। उस स्वयंभू सुता प्रसूति में प्रभु दक्ष प्रजापति ने संसार की माता रूपी 24 कन्याओं को उत्पन्न किया। वे सभी कन्याएं अत्यंत भाग्यवती और कमल तुल्य नेत्रों वाली थी। वे सभी योग पत्नियां और सब योग माताएं थी और सब ब्रह्मवादिनी और विश्व की माताएं पैदा करने वाली थी। उनके नाम हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्ति। ये 13 हुई। इन सब दक्ष से उत्पन्न कन्याओं को प्रमुधर्म ने पत्नी के रूप में प्रतिग्रहण किया। स्वयंभू ब्रह्मा ने उन्हें धर्म द्वारों के रूप में विशेष रूप से धारण किया। इनकी शेष अन्य छोटी बहनें और 11 सुंदर नेत्रों वाली सती, ख्याति, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा थी। इनको अन्य महर्षि रुद्र, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्थ, अत्रि, वशिष्ठ, पितृ, अग्नि ने क्रमशः प्रतिग्रहण किया, पत्नी बनाया। सती भव शिव को और ख्याति को भृगु ऋषि के लिए दान कर दिया तथा संभूति को मरीचि के लिए, स्मृति को अंगिरा के लिए प्रदान कर दिया, प्रीति को पुलस्त्य के लिए और क्षमा को पुलह के लिए प्रदान किया, संतति को क्रतु के लिए, अनसुईया को अत्रि के लिए, ऊर्जा को वशिष्ठ के लिए और स्वाहा को अग्नि के लिए और स्वधा को पितरों के लिए प्रदान कर दिया। इनकी संतानों को भी मुझसे सुनो। ये सभी महाभागा जब एक प्रलय होती है तब तक सभी मनवंतरों प्रजा को पैदा करती हुई स्थित रहती है। श्रद्धा ने काम को पैदा किया, उसके बाद लक्ष्मी ने पुत्र को दर्प कहा गया। लक्ष्मी के पुत्र को दर्प कहा गया। श्रद्धा ने काम को पैदा किया, इसके बाद लक्ष्मी के पुत्र को दर्प कहा गया। धृति से नियम पुत्र और दृष्टि से पुत्र संतोष कहा जाता है। तुष्टि का पुत्र संतोष कहा जाता है। पुष्टि से लाभ और मेधा का पुत्र श्रुत कहा गया और क्रिया को 2 पुत्र हुए जो दम और शम कहे गए और बुद्धि के बोध और अप्रसाद 2 पुत्र हुए। लज्जा का पुत्र विनय, वसु का पुत्र व्यवसाय, शांति का पुत्र क्षेम तथा सिद्ध का पुत्र सुख उत्पन्न हुआ तथा कीर्ति का पुत्र यश हुआ। इस प्रकार ये धर्म के पुत्र हुए। काम पुत्र तो हर्ष देवी सिद्धि से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यह धर्म के सुख रूप फल का सात्विक सर्ग है, अर्थात यह धर्म के परिणाम है।
यहाँ धर्म से ज्ञान, यहाँ धर्म से इन सब की प्राप्ति होती है, यह भी यहाँ ध्वनित हो रहा है। अब अधर्म के स्तुत अर्थात परिणाम को बताते हैं। अधर्म की हिंसा के गर्भ से निकृति नाम की कन्या हुई, अनृत नाम का पुत्र पैदा हुआ। निकृति और अनृत से भय और नरक नामक दो पुत्रों एवं माया और वेदना नामक दो पुत्रियों को जन्म दिया। भय से माया ने प्राणियों को नष्ट करने वाले मृत्यु को उत्पन्न कर दिया, मृत्यु को उत्पन्न किया। इसके बाद रौरव अर्थात नरक से वेदना में दुख नामक पुत्र की उत्पत्ति की तथा मृत्यु से वेदना में व्याधि, जरा, शोक, क्रोध और असूया चार पैदा हुए। ये सब संततियां दुखमय और अधर्म के लक्षणों वाली है। इससे यह भी कि अधर्म करने वाले को उन उपर्युक्त सभी की प्राप्ति होती है। उन सब की पत्नियां अथवा पुत्र अनिधन कभी न मरने वाले हैं। इस प्रकार यह तामस सर्ग धर्म का नियामक, धर्म को रोकने वाला अर्थात होकर पैदा हुआ है। ब्रह्मा ने नीलोहित शिव को प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। जब उन्होंने अपनी पत्नी सती का ध्यान करके स्वयं से अधिक और न कम परंतु अपने ही समान अपने हजारों हजार पुत्रों को पैदा किया, वे सभी शिव पुत्र रूप, तेज और बल से शिव के ही तुल्य थे। उन सब रूप, तेज, बल के में तुल्य पिंगल वर्ण वाले, तरकश धारण करने वाले, जटाधारी, नील लोहित बिना शिखाओं वाले, हीन केश, दृष्टिहीन, कपालधारी, महारूप और विश्व रूप वाले, रथी, कवचधारी, मनुष्यधारी, धनुषधारी, वरुथी, कवचधारी, 100 और 1000 भुजाओं वाले, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जाने वाले, मोटे सिरों वाले, नष्ट दांतों वाले, तीन तीन आंखों वाले, अन्न भोजी, मांस भोजी, घृतपाई, सोमपाई, अति मेंढ्र, अति मोटे, भयंकर शरीर वाले, क्षिति कंठ, उग्र क्रोधी, तरकश शरीर वाले, धनवी, धनुष धारण करने वाले, असी और चर्मधारी, आसीन, धाव, मान, जमाई लेने वाले, अधिष्ठित, अध्ययनशील, जप करते हुए, लगे हुए, ध्यान करते हुए, जलते हुए, वर्षते हुए, धोतमान, चमकते हुए, प्रकृष्ट रूप से रूपी, ताप युक्त, बुद्धतम, ब्रह्म में लीन, ब्रह्मदर्शी, नीली ग्रीवा वाले, 1000 आंखों वाले, क्षमाचर, कभी कभी अदृश्य हो जाने वाले, सर्वभूत महायोगी, महापराक्रमी, कभी रोते हुए, कभी द्रवित होते हुए, ऐसे हजारों उत्पन्न सुरोत्तमों को देखकर उनको उत्पन्न करने वाले शिव को कहा कि आप ऐसी प्रजा मत पैदा करें, न तो आप अपने समान प्रजा पैदा करें और न अपने से अधिक करें। आप मृत्यु से युक्त अन्य प्रजाओं की उत्पत्ति करें, क्योंकि मृत्यु रहित प्रजाएं कर्मों को आरंभ नहीं करती। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने कहा तो रुद्र शिव ने कहा कि आपका कल्याण हो, मैं मृत्यु और वृद्धा अवस्था से युक्त प्रजाओं की सृष्टि नहीं करूंगा। प्रभो, ऐसी सृष्टि आप ही कीजिए। ये सब जितने भी मैंने विरूप और नीले एवं लाल वर्ण वाले हजारों हजार पैदा किए हैं, ये सब मेरी अपनी आत्मा से निसृत हैं। ये सभी रुद्र नाम के महाबली देवता होंगे और पृथ्वी और अंतरिक्ष में वे रुद्र ही कहे जाएंगे। इस लोक में शतरुद्र नाम से यज्ञ ही होंगे और सब
देवगणों के साथ यज्ञ का भोग करेंगे। यहाँ इस संसार में मनवंतरों में जो छंद से उत्पन्न देवता होंगे, उनके साथ यज्ञ करते हुए महाप्रलय पर्यंत स्थित रहेंगे। इस प्रकार महादेव रुद्र ने के कहने पर वे प्रसन्न हुए। प्रभु प्रजापति ब्रह्मा उन भयंकर रूप वाले रुद्र से बोले, हे प्रभु रुद्र, आपका कल्याण हो। आपने जो किया है वह सर्वथा उचित ही है। उसके बाद उस समय से उन रुद्र ने वैसी प्रजा की सर्जना नहीं की। उसके बाद वे प्रलय पर्यंत स्थाणु और उदरवरेता बनकर रहे, जिससे उन्होंने यह कहा था कि मैं अब स्थित हूँ, अर्थात ठहर गया हूँ। इसी उसी कारण से वे विद्वानों द्वारा स्थाणु कहे गए। ज्ञान, तप, सत्य, ऐश्वर्य और धर्म, वैराग्य तथा आत्मसंबोधन आत्मसंबोध, ये दोष गुण शंकर में सदा वर्तमान रहते हैं। सब देवताओं, ऋषियों और समस्त असुरों से भी ये अत्यंत तेज से युक्त हैं, इसीलिए उनका नाम महादेव हुआ। वे अपने ऐश्वर्य के कारण बल से महान देवताओं का तथा ज्ञान से सब मुनियों और योग से सब देव भूतों का अतिक्रमण अपरिवर्तनीय प्रजा की सृष्टि कर वे रुद्र सृष्टि कार्य में कर से निरत हो गए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद नवम अध्याय रुद्र की उत्पत्ति वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता। अध्याय 10 महादेव विभूति वर्णन। ऋषियों से सुतजी से कहा कि हे महामुनि, इस कल्प में आपने महात्मा महादेव रुद्र का साधक ऋषियों के साथ प्रादुर्भाव नहीं बताया। तब सुत जी बोले कि मैंने आदि सर्ग की उत्पत्ति संक्षेप में बताई है। अब आगे शरीरों के साथ उनके नाम विस्तार से कहूंगा। बीते हुए अन्य कल्पों में महादेव ने अपनी पत्नियों में अनेक पुत्रों को पैदा किया। इस कल्प में जिनको पैदा किया उनको सुनिए। कल्प के आदि में प्रभु ब्रह्मा ने अपने समान पुत्र का ध्यान किया, तो फिर उसके बाद उनकी गोद में कुमार नील लोहित उत्पन्न हो गया। वह जलते हुए तेज के समान घोर सुंदर स्वर में रोने लगा। नील लोहित कुमार को अचानक रोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कुमार, तुम क्यों रो रहे हो। इस पर कुमार ने कहा कि हे पितामह, मुझे नाम दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने यथा नाम तथा गुण वाला नाम देते हुए कहा, तुम्हारा रुद्रदेव नाम है। ऐसा जब कहा तब वह पुनः रोने लगा। तो ब्रह्मा जी ने फिर पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तब उस कुमार ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे दूसरा नाम दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने रोते हुए उस कुमार से कहा, तुम्हारा भवदेव नाम है। उसके बाद वह कुमार फिर रोया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों रोते हो। तब कुमार ने कहा कि मुझे तीसरा नाम दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम शर्वदेव नाम से हो। ऐसा कहने पर वह फिर रोने लगा। क्यों रोते हो, वह ब्रह्मा जी रोते हुए कुमार से बोले। तब उसने फिर कहा कि मुझे चौथा नाम दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम नाम से ईशान देव हो। ऐसा कहने पर वह फिर
रोने लगा। क्यों रोते हो? इस प्रकार ब्रह्मा फिर रोते हुए कुमार से बोले। तब कुमार ने कहा, मुझे पांचवा नाम दीजिए। इस प्रकार जब उसने स्वयंभू से कहा, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पशुओं के पति पशुपति हो। ऐसा कहने पर वह फिर रोने लगा। तब रोते हुए उससे ब्रह्मा बोले, क्यों रोते हो? तब उसने उनको उत्तर दिया और कि मेरा छठा नाम दीजिए। ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भीम नाम से प्रसिद्ध हो। तब ऐसा कहने पर वह फिर रोने लगा। तब उस रोते हुए से ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, क्यों रोते हो? तब उसने कहा कि मेरा सातवां नाम दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम उग्रदेव नाम से नाम वाले हो। ऐसा कहने पर वह पुनः रोने लगा। तब उस रोते हुए कुमार से ब्रह्मा जी ने बोला कि कुमार मत रो। तब उसने कहा कि हे विभो, मेरा आठवां नाम दीजिए। तब तुम महादेव नाम से हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी रुक गए। इन इन नामों के प्राप्त करके इन नामों को प्राप्त करके नील लोहित रुद्र ब्रह्मा जी से बोले कि इन नामों के स्थान बताइए। उसके बाद स्वयंभू ने उसके नाम के अनेक शरीरों को विशेष रूप से रचा है। वे हैं सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, दीक्षित, ब्राह्मण और चंद्रता। इस प्रकार ये 8 प्रकार के शरीर हैं। इनमें उनमें सबकी यत्न से पूजा वंदना और नमन करना चाहिए। फिर ब्रह्मा ने उन नील लोहित से कहा कि मैंने जो पहले तुम्हारा प्रथम नाम रुद्र दिया है, उस प्रथम का प्रथम आदित्य तनु नाम वाला होगा। उससे ऐसा कहने पर उसको जो प्रकाश करने वाले करने वाला आंखों का तेज था, वह उस आदित्य में प्रवेश कर गया। इसीलिए वह रुद्र कहे गए। इसीलिए उगते हुए, अस्त होते हुए और चलते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए। इसमें उसमें निरंतर उसमें निरंतर होती रहती है, जिसके कारण वह लगातार नित्य स्थिर रहता है। अर्थात वह लगातार प्रकृति प्रतिक्रियाशील एवं नित्य स्थित है। इसी उसी कारण से वायु की इच्छा करने वाले तथा पवित्र व्यक्ति को सूर्य नहीं देखना चाहिए। उन अतीत और अनागत रुद्र को प्राप्त प्रातः और साय दोनों संध्याओं में सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्र को बोलते हुए उपासना करने वाले विप्र आगे बढ़ते हैं। उदित होते हुए वे आदित्य रुद्र ऋग्वेद की ऋचाओं में स्थित रहते हैं। दिन के मध्य भाग में यजुर्वेद के मंत्रों में स्थित रहते हैं और दोपहर बाद वे रुद्र क्रम से सामवेद के छंदों में प्रवेश करते हैं। उसी कारण वे से उन रुद्र भगवान सूर्य के समान अर्थात सूर्योदय में स्थिति में सोना नहीं चाहिए और न उनके बाहर होना चाहिए और उनके सामने खड़ा होना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में उन रुद्र के सामने खड़े होकर मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो द्विज गण व्यवहार करते हैं, उनको वे रुद्र देवता सूर्य नहीं मारते। उसके बाद ब्रह्मा ने उन देव नील लोहित शिव से कहा कि मैंने जो तुम्हारा नाम भव रखा है, उसका तुम्हारा दूसरा शरीर तनु अर्थात जल नाम से होवे। उसके बाद ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उनके शरीर में स्थित जो रस रूप जल था, वह जल में प्रवेश कर गया। तब जल भी भव हो गया। अतः जल भी शिव रूप है।
जिससे प्राणी पैदा होते हैं तथा उससे ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं। हवन पैदा होने और भावन जीवित हो करने वाला होने के कारण जल को भव कहा गया। इसीलिए जल में कभी भी मूल मल मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए, न थूकना चाहिए, न नग्न होकर स्नान करना चाहिए, इसीलिए और न मैथुन करना चाहिए, न स्थिर या बहते हुए जल के प्रति कोई अपमानजनक बात करनी चाहिए। पवित्र या अपवित्र शरीर से जल कभी दूषित नहीं होता। ऐसा ही शरीर जल का बनाया है। विवर्ण मटमेले और दुर्गंध युक्त और कम जल को छोड़ देना चाहिए। उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जल की योनि समुद्र है। जल समुद्र से पैदा हुआ है, इसीलिए जल सदैव समुद्र की कामना करता है। जैसे कि मनुष्य अपने उत्पत्ति स्थान योनि की सदैव कामना करता है, इस प्रकार जल तत्व को जानकर जो जल मध्य रहता है, उसकी हिंसा भव देवता जल देवता नहीं करते। उसके बाद ब्रह्मा फिर कुमार नील लोहित से बोले, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विभो, मैंने जो आपका तीसरा नाम शर्व रखा है, उसका शरीर यह पृथ्वी होवे। इस प्रकार कहने पर उनका जो स्थिर शरीर अस्थि नामक था, उसमें तब भूमि प्रविष्ट हो गई, इसीलिए वह भूमि शर्व कही जाती है। इसीलिए कृष्ट जुती हुई भूमि पर तथा न छाया में, न मार्ग में और न अपनी छाया में मल मूत्र त्याग करना चाहिए। सिर ढककर तथा भूमि को तरण से ढककर मल मूत्र त्याग करना चाहिए। इस प्रकार जो भूमि पर व्यवहार करता है, उसे सर्व देवता निश्चित ही नहीं मारते हैं। इसके बाद फिर ब्रह्मा कुमार नील लोहित से बोले कि मैंने तुम्हारा चौथा नाम ईशान इसीलिए रखा क्योंकि चतुर्थ का चौथा तुम्हारा शरीर वायु होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही जो उनके शरीर में स्थित वायु 5 नामों वाली थी, उस वायु में मारुत संसारिक वायु प्रवेश कर गई। इसीलिए उस प्रवांत तेज चलने वाली वायु रूप ईश्वर से परिवाद नहीं करना चाहिए, अर्थात वायु की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो लोग इस वायु को यज्ञों के द्वारा व्यवहार करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, इस प्रकार व्यवहार और पूजा करने वालों को ये वायु देवता नहीं मारते हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मा उस धुम्रेश्वर से बोले कि मैंने तुम्हारा 5वां नाम जो पशुपति रखा है, पंचम का यह 5वां शरीर अग्नि नामक है। ऐसा कहने पर उनका जो उष्ण संज्ञा वाला शरीरस्थ तेज था, वह तब अग्नि में प्रवेश कर गया। उसके कारण वह अग्निदेव पशुपति हो गए। जिस कारण से अग्नि पशु थे, जिस कारण से वह पशुओं की रक्षा करती है, उसी कारण से उन पशुपति का शरीर अग्नि कहा जाता है। उसी कारण अग्नि में यज्ञ के लिए अनुपयोगी वस्तु को नहीं जलाना चाहिए और न अग्नि में पैर फेंकना चाहिए और न अग्नि को अपने नीचे रखना चाहिए और न अग्नि को लांघना चाहिए। जो यह सब कुछ नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को वे पशुपति अग्नि नामा नहीं मारते। उसके बाद ब्रह्मा उस श्वेत पिंगल देव से बोले कि हे प्रभु, मैंने तुम्हारा छठा नाम भीम रखा है। उसके नाम का षष्ठ शरीर आकाश होगा। ऐसा करने पर उसके
उनके शरीर पर स्थित छिद्र हो गया, अर्थात उनका शरीर विशाल खोखला आवरण हो गया। तब भीम का वह शरीर आकाश में प्रवेश कर गया। तब वह देव आकाश में सम्यक प्रकार से व्याप्त हो गए। तब उनसे बिना ढका हुआ कुछ नहीं था। समस्त प्रपंच को उन्होंने आवृत कर लिया, ढक लिया। अतः आकाश खुले स्थान में मल या मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए और न भोजन करना चाहिए तथा न पानी पीना चाहिए अथवा न मैथुन करना चाहिए और न जूठन फेंकना चाहिए। जो व्यक्ति उन भीम आकाश में ऐसा आचरण करता है उसको वे भीम नहीं मारते। उसके बाद फिर ब्रह्मा उन देव प्रभु सबल से बोले कि प्रभु, मैंने जो तुम्हारा 7वां नाम उग्र यह रखा है, उस नाम का शरीर तुम्हारे लिए दीक्षित द्विज होता है, अर्थात 7वां शरीर दीक्षित द्विज है। ऐसा कहने पर उसके शरीर में चलने वाला चैतन्य सोमयाजी ब्राह्मण दीक्षित में प्रवेश कर गया। तब उस काल में उग्रदेव दीक्षित विप्र कहे गए। इसीलिए इस विप्र ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए तथा न अश्लील गाली आदि देनी चाहिए। जो लोग उसकी निंदा करते हैं वे इस पाप को हरते हैं, अर्थात पाप को हर चुरा कर पापी हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसा करने वाले अर्थात ब्राह्मणों को दुखी न करने वालों और उनकी निंदा न करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उग्रदेव नहीं मारते। अर्थात ब्राह्मणों को दुखी न करने वालों और उनकी निंदा न करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को उग्रदेव नहीं मारते हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी सूर्य की कांति वाले उन देव नील लोहित से बोले कि तुम्हारा जो 8वां नाम महादेव मैंने कहा है, उस 8वें नाम का शरीर चंद्रमा है। ऐसा कहने पर उन प्रभु का संकल्प करने वाला मन चंद्रमा में प्रवेश कर गया। उसके बाद वे महादेव चंद्रमा हो गए। इसी उसी कारण से वे महादेव रूप से माने जाते हैं। इसीलिए अमावस्या में द्विज वृक्ष गुल्म और औषधि को नहीं काटता। अतः महादेव सोम कहे गए और उनकी आत्मा औषधि गण कही गई। इस प्रकार जो सदा पर्व में व्यवहार करता है, जो इस प्रकार उन प्रभु को जानता है, उसको वे महादेव नहीं मारते। दिन में सूर्य प्रजा की रक्षा करते हैं, जो रात तो रात में चंद्रमा करते हैं। अमावस्या की एक रात्रि में ये दोनों सूर्य और चंद्रमा एक साथ चलते हैं। उस रात्रि में दोनों के शरीर युक्त होकर रहते हैं, अर्थात मिल जाते हैं। उस समय दोनों उस नाम उस समय नाम और शरीरों के साथ यह सारा संसार रुद्र से आविष्ट है। अकेले जो ये सूर्य चलते हैं वे रुद्र कहे जाते हैं। सूर्य के जिस प्रकाश के द्वारा आंख से प्रजाएं देखती हैं, जो अन्न और जल अनपानादि की कामना से खाया और पिया जाता है, वे रुद्र मुक्त आत्मा अर्थात स्वतंत्र होकर अपनी किरणों से उस जल का पान करते हैं। जल से उत्पन्न होने वाला वह जल रूप शरीर प्राणियों की देहों में जाकर उनकी वृद्धि करता है। जिस स्त्री भूत तेज द्वारा समस्त प्रजा को धारण करते हैं, वही उनकी पार्थिवी मूर्ति है, जो प्राण बनकर प्राणियों के शरीरों में स्थित होकर समस्त प्रजा से धारण करती है। वह वायु रूपी ईशानी मूर्ति है,
जो इस संसार में प्राणियों का प्राण है तथा जो प्राणियों के पेटों में खाए हुए और पिए हुए को पचाती है, वह उन शिव की पशुपति मूर्ति है जिसे पचाने वाली अग्नि कहा जाता है। शरीरों के अंदर जितने भी खाली स्थान रंध्र हैं, वे ही उनकी आकाश मूर्ति है जो वायु के संचरण के लिए बनाई गई है। जिसे भीम कहा गया है, यज्ञ में दीक्षित ब्रह्मवादियों की जो स्थिति है, वही उनकी उग्र रूप वाली मूर्ति है। इसी कारण से वह उग्र दीक्षित कहा गया है। इस संसार में प्रजाओं में जो उसका संकल्प करने वाला भाव समय प्रकार से स्थित है, वह उसका मन रूपी शरीर चंद्रमा के रूप में प्राणियों में स्थित है। मन का प्रतीक चंद्रमा माना गया है, वही शिव की सोम रूप मूर्ति है जो बार बार उत्पन्न होता हुआ नित्य नया नया बना रहता है। यहाँ मन का भी यही स्वभाव है, अतः चंद्रमा और मन दोनों ही एक स्वभाव वाले हैं, इसीलिए सोम को मन का प्रतीक माना गया है। वह चंद्रमा यथा काल देवों और पितरों के साथ पिया जाता है। महादेव की अमृत चंद्रमा जल में कहे गए हैं। उनका जो पहला शरीर रुद्र नाम से कहा गया है, उसकी पत्नी सुवर्चला है और उसके पुत्र शनेश्चर हैं। नील लोहित का दूसरा शरीर जल नाम से है, उसकी पत्नी धात्री है और पुत्र उष्णा कहा गया है। वायु पुराण में धात्री के स्थान पर उषा शब्द आया है। नील लोहित महादेव का जो तृतीय नाम शर्व है, जिसका शरीर भूमि है, उसकी पत्नी विकेशी है, अर्थात भूमि शरीर वाले शर्व महादेव की पत्नी विकेशी है और पुत्र अंगारक कहा गया है। नील लोहित महादेव का जो चौथा नाम ईशान है, जिसका शरीर वायु है, उनकी पत्नी का नाम शिवा है और उनका उसका पुत्र मनोजव और अविज्ञात गति है। इस प्रकार वायु शरीर वाले ईशान के दो पुत्र हुए। नील लोहित का पशुपति नाम से जो अग्नि शरीर ब्राह्मणों ने बताया, उनकी पत्नी स्वाहा है और स्कंद उसका उनका पुत्र कहा गया है। नील लोहित का जो छठा नाम भीम है, जिसको आकाश कहा गया है, उनकी पत्नी दिशाएं कही गई है और पुत्र स्वर्ग कहा गया है। उनका सातवां शरीर जो उग्र है, जिसका दीक्षित नाम है, जिसे ब्राह्मण भी कहते हैं, उसकी पत्नी दीक्षा है और पुत्र संतान कहा गया है। उन नील लोहित का आठवां नाम जो मह है, जिसका शरीर चंद्रमा कहा गया है, उनकी पत्नी रोहिणी है तथा पुत्र बुध कहा गया है। इस प्रकार से सब उन महादेव के शरीर हैं जिनका नाम जिनके नामों के साथ वर्णन किया गया। ये सब शरीर अपने नामों के साथ नमस्करणीय है, जो मनुष्य सूर्य जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश दीक्षित और चंद्रमा रूपी नील लोहित महादेव के शरीरों से क्रमशः रुद्र, भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और सोम महादेव नामों से महादेव को उन शरीरों और नामों से भव महादेव शिव के सायुज्य को प्राप्त करता है, अर्थात शिवमय हो जाता है। सुखदेव जी बोले कि इस प्रकार मैंने तुमसे भीम शिव का जो यश है वह कहा है। इसके श्रवण
से 2 पैर वाले मनुष्य और 4 वाले पशुओं का कल्याण हो। यह इस समय मैंने नील लोहित महादेव के शरीरों के को नामों के साथ बताया है। अब उसके बाद भृगु ऋषि के वंश वर्णन को सुनिए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद 10वां अध्याय विभूत महादेव विभूति वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 11 ऋषि वंश वर्णन। सुत जी बोले, भृगु ऋषि के पुत्र ख्याति ने सुख दुख को पैदा करने वाले इस संसार में सब प्राणियों को शुभ और अशुभ फल के देने वाले मनवंतर में विचरण करने वाला धाता और विधाता नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों की बड़ी बहन लोक भाविनी श्री देवी लक्ष्मी थी। उन शोभायुक्त श्री देवी ने विष्णु को पति के रूप में प्राप्त किया। फिर नारायण से उनके गर्भ में बल और उन्माद 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बल का पुत्र तेज और उन्माद का पुत्र संशय हुआ। उसके अन्य मानस पुत्र आकाश में विचरण करने वाले हुए, जो पुण्य कर्म करने वाले देवताओं के विमानों को चलाते हैं। मेरुकल्प में विधाता और धाता की 2 पत्नियां आयाति और नियति, उन दोनों में के 2 पुत्र गण और मरकंडू नामक दृढ़व्रत वाले और सनातन ब्रह्म कोश रूप हुए। मरकंडू का मनस्वी के गर्भ से मार्कंडे उत्पन्न हुए। मार्कंडे का मूर्धन्या के गर्भ से वेदशिरा नामक पुत्र पैदा हुआ। वेदशिरा का पिवरी के गर्भ से बहुत से वंश को बढ़ाने वाले पुत्रों ने जन्म लिया। वे सब ऋषि वेद में पारंगत मार्कंडे कहे गए। प्राण का पुंडरिका के गर्भ से धुतिमान पुत्र पैदा हुआ। धुतिमान से उन्नत और स्वप्नवात नामक 2 पुत्र पैदा हुए। उन दोनों के पुत्र और पौत्रों ने परस्पर भार्गव का नाम पाया, अर्थात भृगु की संतान होने के कारण वे भार्गव कहे गए। इस प्रकार स्वयंभू मनवंतर के बीत जाने पर मरीचि की प्रजा को सुनिए। प्रजापति मरीचि की पत्नी संभूति ने अपने से उत्पन्न होने वाले पूर्णमास नामक पुत्र और कृषि वृष्टि और त्विषा और अपचिति नामक शुभ कन्याओं को उत्पन्न किया। पूर्णमास ने 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे दोनों पुत्र धर्मिष्ठ और परवश थे। विराज का सुधामा नामक विकार पुत्र विख्यात हुआ। वह सुधामा जो विराज विराज की संतति थे, अतः उन्होंने पश्चिम दिशा का आश्रय लिया। धर्मात्मा प्रतापवान महापराक्रमी घोरी पुत्र परवश लोकपाल होकर पूर्व गणना में प्रविष्ट हो गए। पूर्व की गणना में प्रविष्ट हो गए, उसका इसका अर्थ है कि पूर्व में गिने जाने वाले अथवा पर्वत के गणों में गिने जाने लगे। कुछ स्पष्ट नहीं है। परवश ने परवशा के गर्भ से 2 पुत्र को जन्म दिया। उन दोनों के नाम धीमान यजुर्धाम स्तंभ करने वाले कश्यप थे। वे दोनों पुत्र गोत्र को बढ़ाने वाले और संन्यास में निश्चित हुए। अंगिरा की पत्नी स्मृति के गर्भ से 2 पुत्र और 4 लोक प्रसिद्ध कन्याओं ने जन्म लिया, जिनके नाम है सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति। उसी प्रकार भरतांगी और कृतमान 2 पुत्र भी थे।
अग्नि से सदवती ने पर्जन्य नाम रोमा पर्जन्य ने मरीचि के गर्भ से पुत्रों दो मरीचि के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया। मरीचि का वह पुत्र प्रलय काल तक रहने ने धेनु का, और फिर ये दोनों ही पुत्र अंगिरस कहलाए। वे दोनों के हजारों पुत्र और पौत्र हुए। अनसुईया ने अत्रि से 5 निष्पाप पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। इस कन्या का नाम श्रुति था, जो शंखपद की माता थी और कर्दम की पत्नी। कोलह प्रजापति के सत्य नेत्र हव्य आपो मूर्ति शनेश्वर और सोम नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वे स्वयंभू मनु के अधिकार काल में विद्यमान थे। याम नामक देवगणों के बीत जाने पर ये पांचों आत्रेय कहे गए। उनके पुत्र और पौत्री महात्मा अत्रि के साथ विद्यमान थे, जो स्वयंभू मनु के अधिकार काल में हुए। प्रीति के गर्भ से पुलस्त्य और दानाग्नि के नामक दानाग्नि नामक पुत्र उत्पन्न हुए। पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु के समय वही अगस्त्य थे। मध्यम पुत्र देवबाहु और अत्रि नामक अंतिम पुत्र था। इस प्रकार ये 3 पुत्र हुए। उनकी छोटी बहन का नाम सतगति था, जो पर्जन्य की माता थी और अग्नि की पत्नी थी। ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य की प्रति ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य की प्रीत पुत्र के दान से सुजंगी आदि अनेक पुत्र पैदा हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में पुलस्त्य नाम से विख्यात हुए। पुलस्त्य प्रजापति की पत्नी शमा ने अनेक पुत्रों को पैदा किया। त्रेता युग में जो अग्नितुल्य तेजस्वी और कृतमान थे, उनके नाम करदम, उर्वरी उर्वीवान और मैं सहिष्णु थे। ऋषि कनकपीठ और शुभ कन्या पिवरी उनकी बहन थी। करदम की पत्नी अत्रि पुत्री श्रुति ने शंखपाद नामक पुत्र और काम्या नाम की पुत्री को जन्म दिया। उन दक्षिण दिशा में लोकपाल पद पर आसीन श्रीमान प्रजापति शंखपद ने अपनी पुत्री काम्या को प्रियव्रत को प्रदान कर दिया। तब काम्या ने प्रियव्रत से स्वयंभू मनु के समान पुत्रों को प्राप्त किया। उनके 10 कन्याएं और 2 पुत्र थे, जिनके द्वारा क्षत्र कुल में वृद्धि हुई। कनकपीठ का पुत्र सहिष्णु नाम से विश्रुत हुआ। सुंदर कटी भाग वाली यशोधरा ने कामदेव पुत्र को जन्म दिया। क्रतु से संतति ने क्रतु के समान शुभ पुत्रों को पैदा किया। उनकी पत्नी और पुत्र सभी उदरव्रेता थे। वे 60,000 बालखिल्य कहलाए, जो सूर्य को चारों ओर से घेर कर अरुण के आगे चलते हैं। महाप्रलय पर्यंत ये सूर्य के सहचारी बने रहते हैं। उनकी 2 छोटी बहनें पुण्य और सत्यवती हैं। ये दोनों पूर्ण मास के पुत्र परवंश परवश प्रवश की पुत्र वधुएं थी। वशिष्ठ ऋषि के ऊर्जा के गर्भ से 7 वशिष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। उनकी बड़ी पुत्री सुंदर कमर वाली पौंड्रिक थी। वह द्युतिमान की माता और प्राणों की प्रिय पत्नी थी। उसी के तो 7 पुत्र वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके नाम थे रक्ष, गर्त, अर्धबाहु,
सवन, पवन, तुतपा और शंकु इन नामों वाले सब सप्तऋषि कहे गए। रज ने वारांगी मार्कंडेयी यशस्विनी से प्रजापति राजा केतुमान को जन्म दिया। राजा प्रजापति केतुमान को पश्चिम दिशा में स्थापित किया। उन महात्मा वशिष्ठों का गोत्र नामों के साथ स्वयंभू मनवंतर में ही समाप्त हो गया। अब अग्नि की प्रजा को सुने। इस प्रकार इस ऋषि सर्ग विस्तार को कहा। अब आगे अग्नि का वंश पूर्व काल विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्रीमद् ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद 11वां अध्याय ऋषि वंश वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।